अजमेर में एसीबी ने जन शिक्षण संस्थान की निदेशक श्वेता आनंद को कर्मचारी की वेतन वृद्धि की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार श्वेता आनंद ने मासिक 4,000 रुपए के हिसाब से 1 साल के 48,000 रुपए मांगे थे, जहाँ 40,000 रुपए में सौदा तय हो गया था। संस्थान में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार का वेतन 14,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हुआ था। शैलेंद्र ने घर परिवार का हवाला देते हुए राशि देने में असमर्थता जाहिर की, तो बदले में निदेशक उसे कई तरह से प्रताड़ित करने लगी। मजबूरन शैलेंद्र कुमार ने एसीबी को शिकायत की। एसीबी इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने शिकायत का सत्यापन कराया और निदेशक श्वेता आनंद और शैलेंद्र के बीच रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता सरकारी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। सोमवार को परिवादी शैलेंद्र को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि देने के लिए श्वेता आनंद के दफ्तर भेजा गया। शैलेंद्र ने अकाउंटेंट रजत कनौजिया को रुपए दे दिए। कनौजिया ने 20,000 रुपए की यह राशि श्वेता आनंद की टेबल पर रख दी। तभी एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिश्वत राशि बरामद की और श्वेता आनंद को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने संस्थान के निदेशक के मदार स्थित आवास और कार्यालय पर भी सर्च किया। मामले में आरोपी श्वेता आनंद को गिरफ्तार कर संस्थान के अन्य कर्मचारियों को भी जांच के दायरे में लिया है। एडिशनल एसपी भागचंद मीणा के नेतृत्व में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं जन शिक्षण संस्थान अजमेर में वर्ष 1993 से हिंदी स्टेनो के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और वर्ष 2021 में इन्होंने जो प्रशासन है जन शिक्षण संस्थान का, जिसमें निदेशक और अध्यक्ष डॉक्टर अनंत भटनागर, इन्होंने हमें एक कार्यक्रम अधिकारी पोस्ट जो खाली थी, कार्यक्रम अधिकारी पद पर का अतिरिक्त कार्यभार मुझे दिया और जो हमारा वेतन था वो 26,000 मेरा फिक्स किया। फिर वेतन फिक्स करने के बाद में ये डिमांड करने लगे कि 4,000 रुपये हम आपको 26,000 रुपये तो देंगे, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये आपको वापस हमें लौटाने पड़ेंगे। तो उस समय फिर जो भी उन्होंने जो था कि भाई भारत सरकार से अनुदान अगर प्राप्त होगा तो ये राशि आपसे लेना बंद कर दी जाएगी। उसके पश्चात इन्होंने इस जो राशि को वसूलना अनवरत जारी रखा और मैंने जो है करीबन 4,000 रुपये के हिसाब से साल भर तक मेरे पूरे दिए पैसे। उसके बाद में फिर मैंने पिछले साल से इसका विरोध करना शुरू किया। मैंने कहा साहब ये जो है मैं रकम मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग दबाव बनाने पड़े तो मुझे पिछले साल भी 11,000 रुपये इनको देने पड़े। इस साल फिर मैंने अभी नहीं दिया, इस साल भी पैसा नहीं दिया, तो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अनंत भटनागर और श्वेता आनंद मैडम जो निदेशक हैं, इन्होंने एक अपने कक्ष में बुलाकर मेरे और हमारे जो साथी हैं ब्रजराज जी, उन दोनों को बुलाकर आगाह किया कि भाई ये आप जो भी है राशि आपके जो हिसाब से इसको जमा कराओ और जो भी आपका पुराना जो चला है अब तक क्लियर करो। हमने फिर उनको आश्वस्त किया कि ठीक है साहब, निदेशक मैडम हमसे बात करेंगी, जो भी हमारा हिसाब किताब निकालेगी उसके हिसाब से हम जो भी राशि होगी वो आप जो, लेकिन ये मैंने हमारे साथी और हमने इसका विरोध भी किया कि साहब ये जो चौथ वसूली है गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। वेतन हमें मिल रहा है, हम वेतन के बदले जो भी काम कर रहे हैं उसी के बदले हमें वेतन मिल रहा है, तो फिर ये वसूली क्यों। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो अब मैडम से हमारी बातचीत होगी, उसके बाद तो अब जो भी वो निकालेगी। एसीबी से किसी से वार्ता हुई है? हाँ, इसके बाबत हमने जो एसीबी में भी मैंने कांटेक्ट किया था, वहाँ पर मुझे नाम अभी श्री कैलाश जी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो आपसे राशि मांग रहे हैं तो ये है तो गलती है और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो उन्होंने इस पर ट्रैप कराने की बात कही। उन्होंने कहा अगर आप टैपिंग करा लेते हैं और इसको ट्रैप करा लेते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, अभी वर्तमान में तो मुझे कार्यक्रम अधिकारी का पद मिला हुआ है। वैसे मैं मूल रूप से हिंदी स्टेनो के पद पर वर्ष 1993 से कार्यरत हूँ। जी सर, कंटिन्यू। मैं ब्रिजराज सोनवाल जन शिक्षण संस्थान में वर्ष 1990 से स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ और वर्ष 2021 में हमें अतिरिक्त कार्यभार देते हुए संस्थान के चेयरमैन श्री अनंत भटनागर द्वारा 24,000 रुपये पर फिक्स वेतन के ऊपर देने की बात कही गई और उसमें उनके द्वारा 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटौती के लिए कहा गया, जो कि वापिस जमा 2,000 रुपये लौटाने
2000 रुपये लौटाने के लिए हमें कहा गया नहीं दी जाती है। इसके पश्चात वापस से हमें बोलेंगे यही लाइन, अवैध वसूली वाला शुरू से वेतन का। हमें वेतन में से 2000 रुपये प्रति माह अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। ये मतलब किस टाइप की वसूली है आपकी, ये कैसे क्या मतलब? ये वसूली वेतन में से ही, वेतन देने के पश्चात उसमें से ही वसूली की जा रही है। कितना प्रति माह क्या? प्रतिमाह 2000 रुपये वसूली की जा रही है हमसे, और भी अन्य कार्मिक हैं जो संस्थान के हैं, उनसे भी वसूली की जा रही है। कोई ऐसे कार्मिक जिन्हें आप जानते हो? इनमें से श्री शैलेंद्र गर्ग जो पहले यहाँ कार्यरत थे, उनसे भी की जा रही थी। उसके अतिरिक्त एक सचिन रावत थे, उनसे भी वसूली की जा रही थी। अभी जो कार्मिक है उनसे भी वसूली की जा रही है। ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये आपकी सोच समझ से बनाई जा रही है? ऐसा तो नहीं है किसी दबाव से आप ये वीडियो बना रहे हैं? नहीं, किसी दबाव में नहीं है, कोई दबाव नहीं है हमारे पर ऐसा। और हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो। अभी आपने कहाँ संपर्क किया कार्रवाई के लिए? अभी श्री कैलाश जी है एसीडी के अंदर, उनसे संपर्क किया गया। तो आपका टेपिंग का कार्यक्रम कब का रखा गया है? ये कार्यक्रम कल रखा गया, 12। तो आपकी उपस्थिति होगी सर वहाँ पर? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए एक बार वापस। मैं ब्रिजराज दुनवाल, स्टेनोग्राफर, जन शिक्षण संस्थान।